डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि 2 महीने में सियासी सरगर्मियां मजीद तेज हो जाएंगी। 2 महीनों में सियासी सरगर्मियां तेज होकर ख़त्म भी हो जाएंगी, इलेक्शंस होंगे 2 महीने के बाद। तो इस वक्त आज ख़त्म हो जाएंगी रात 12 बजे तक, यानी फरवरी, अगर 8 फरवरी को इलेक्शन जैसे होने जा रहा है जी। तो उससे पहले सब बंदियाँ भी होनी है, जलसे भी होने, सब कुछ होना है। और ये जंगें और ये मामलात और इस्तेकाम मुल्क के अंदर, रियासत की सिक्योरिटी, बाकी सारे इश्यूज़, मेरे ख्याल से तो वो अहमियत है। इलेक्शंस भी बहुत आम है मुल्क में, एक स्टेबिलिटी तो ज़रूरी है ना। अदम इस्तेकाम में तो हम नहीं रह सकते। इतना बहुत ज़्यादा वैसे इस वक्त अदम इस्तेकाम अगर देखा जाए तो है भी नहीं जी। मतलब एक परेशान है लोग, लेकिन बहरहाल एक सियासी सेटअप का आना तो ज़रूरी है आइन के मुताबिक। तो ये अब कैसे आता है और क्या उसकी शक्ल सूरत बनती है, वो 2 महीने रह गए। मैं जो बात कह रहा था ना यूक्रेन की जंग के हवाले से, यूक्रेन को जो अमेरिका बात कर रहा है ना, काउंसिल फॉरेन रिलेशंस, देखें ये यूक्रेन की जंग अपने साथ बहुत कुछ, अगर ये जंग यहाँ पे ख़त्म इस तरह से ख़त्म होती है ना कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि जी वो कांग्रेस में नहीं पास हो रही, वो आपस में लड़ाई हो गई, इसके बहुत मतलब देखिए ना कोई इस वक्त हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी, तो मुझे बताएं यूक्रेन और वहाँ पर फिर चाइना आएगा, चाइना ही आएगा ना, और तो कोई यूरोप का मुल्क नहीं करवा सकता, सुलह अक़वाम मुत्तहिदा नहीं करवा सकता, कोई नहीं करवा सकता। या सऊदी अरेबिया आएगा जिन्होंने यूक्रेन के ऊपर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी, या चाइना आएगा। तो अब इसमें जो है ये, अगर आप ये देखें ना, वो जो बात कर रहे हैं अमेरिकन, तो वो साथ ही ये कह रहे हैं कि सारा पैसा हमारे पास आ गया। वो कह रहे हैं कि 2022 में हाउ यूएस एड टू यूक्रेन कंपेयर्स हिस्टोरिकली, तो वो ये कह रहे हैं कि जी 2022 में इतनी दी, और उससे पहले 79 में इसराइल को हमने दिए थे, और वो तो बहुत थोड़े से पैसे दिए थे। तो ये तो जो है, इसको अगर देखा जाए तो ये तो बिल्कुल बहुत पैसे दिए ये काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस की जो मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ। यानी वो ये कह रहे हैं कि जी इतने पैसे हमने दिए हैं यूक्रेन को एक साल में, जितने इससे पहले फिर लैटिन अमेरिका में 1964 में दिए थे, फिर पाकिस्तान को, अच्छा पाकिस्तान चौथे नंबर पे वैसे हुआ, ये 1962 में, फिर ताइवान को दिए थे 1960 में, तो उससे तो कहीं ज़्यादा जो है वो इन्होंने कह रहे हैं यूक्रेन को दिए। और फिर उसके बाद ये जो है, अगर आप इसको दूसरी इनकी वो देखें कि यूक्रेन टावर्स ओवर अदर रेसिपिएंट्स यूएस एड, तो यहाँ पर भी आप देखें तो ये यूक्रेन 76.8 बिलियन पे, कहाँ यूक्रेन, कहाँ इसराइल, जॉर्डन, अफगानिस्तान इवन देखिए कहाँ खड़ा है। यानी अफगानिस्तान पे कितने पैसे दिए उसको आप देखें, और आप ज़रा देखें ये यूक्रेन के साथ क्या हो। ये इतना कोई मैसिव, या तो करप्शन हुई है या पैसा खाया है, ये क्या किया खुदा जाने। इजिप्ट को देखें, यमन को देखें, आप इसराइल को देखें, इसराइल को तो खैर वो ये जंग से पहले के फिगर है, मगर यूक्रेन को जो पैसे दिए इन्होंने, तो यूक्रेन उसके नतीजे में क्या हुआ है, मतलब वेपन्स गए, और फिर कह रहे हैं 45 मुल्कों ने, उसमें एक और एक मैप भी है अगर हमारी प्रोडक्शन टीम से दिया, 47 कंट्रीज हैव प्रोवाइडेड मिलिट्री एड टू यूक्रेन, 47 कंट्रीज, यानी उसमें यूरोप के मुल्क भी हैं, उसमें जो है वो कनाडा भी है, उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी नजर है, सब ने दिए पैसे, और एड, मिलिट्री एड भी दी है, मिलिट्री एड। तो ये मुझे बताएं उसके नतीजे में फिर ये क्या हुआ है, नतीजे में क्या हुआ है वो ब्लूमबर्ग बता रहा है। ब्लूमबर्ग की जो 20वीं स्लाइड है वो बता रही है कि हाउ रशिया ने इस पूरे अरसे में पाबंदियों के बाद 11 बिलियन डॉलर्स उन्होंने कमा लिए। मॉस्कोज मॉनेटरी इनकम फ्रॉम ऑयल एक्सपोर्ट इज ग्रेटर नाउ देन बिफोर द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। ये पाबंदियों का नतीजा ये निकला है कि उनका पैसे, उनकी मजीद आमदनी हुई है ऑयल से। ये पाबंदियों का फ़ायदा या नुकसान, ये जो पाबंदियां थी उनका ये नुकसान हुआ है। जो मैंने आपसे बात की है ना कि सऊदी अरेबिया, देखें सऊदी अरेबिया अमेरिका से कह रहे हैं कि हुतीस को कुछ ना कहो जी। इस खबर की अगर गहराई सोचें ना आपकी, किस तरह से दुनिया, हुतीस, सऊदी अरेबिया अमेरिका को कह रहा है, अमेरिका वो जो कि दरमियान में आ गया था उसके, क्या आप दूर रहे हुतीस के साथ दरमियान में ना, ये राइटर्स को मैं कोट कर रहा हूँ, ये खबर बहुत बड़ी खबर है। मैंने आपसे कहा ना कि इन खबरों की डेप्थ में जाके सोचेंगे ना कि सऊदी अरेबिया अमेरिका से कह रहा है कि हुतीस को हाथ नहीं लगाना, दूर रहो। अब जो लोग पिछले 8-10 सालों में
देखते रहे हैं यमन की जंग को या सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, ये हैरान कुन बात है कि वो जो वहाँ से उनके नुमाइंदे आए थे उनको सऊदी अरेबिया ने कहा कि आप ये यहाँ से ये बेड़े वेड़े और ये जो बहरी बेड़े और ये ख्याल रखें, बाहर बाहर करते रहें, यमन की तरफ रिस्ट्रेन शो करें। और मैसेज कौन दे रहा है? सऊदी अरेबिया। और जो मैंने आपसे बात की ना कि ये इतनी तेज़ी के ये एक पूरी दुनिया, जो ग्लोबल साउथ भी आ गया, बोलीविया भी आ रहा है ब्रिक्स में, ये बाकी मुल्क भी आ रहे हैं, ईरान भी आ रहा है, ये साथ, और उसके साथ एक और बहुत बड़ा इत्तेहाद, इस मुझे नहीं पता उस इत्तेहाद का हम क्या नाम देंगे, लेकिन उसमें ग्लोबल साउथ भी है, उसमें ईरान भी है, उसमें कतर भी है, उसमें जो है वो यूरोप के बहुत सारे मुल्क। ये गज़ा ने एक नया जो है ना एक नया ब्लॉक बना दिया जिसका कोई नाम नहीं है, लेकिन उसको वो एक बहुत बड़ी तादाद में, बाइडन वो कह रहे हैं कि मैं तो इसलिए इलेक्शन लड़ूंगा कि जी वो अगर ट्रंप लड़ेगा तो मैं लड़ूंगा, ट्रंप नहीं लड़ेगा तो मैं भी नहीं लड़ूंगा, मैं तो ट्रंप की वजह से लड़ूंगा। मतलब एक अजीब सी वहाँ पे जो है ना वो बददिली सी है। और ये दो जंगें जो हैं इनको नहीं छेड़नी चाहिए थी, मतलब एक जंग तो बिल्कुल ही नहीं छेड़नी चाहिए थी ना, दूसरा तो चले हो गया तो उसको शुरू में नेतन्याहू को रोकते कि इस कत्लेआम से रोको, और 2 महीने के बाद कह रहे हैं कि जी वहाँ पर जो है ये बॉम्बिंग फेल हो गई है, यानी शहीद करके लोगों को, बच्चों को ख़त्म कर दिया वहाँ पे लोगों को, और कह रहे हैं उसके बाद फॉरेन अफेयर्स दिख रहा है कि ये बॉम्बिंग फेल हो गई है। उसी तरह जिस तरह हिटलर के खिलाफ उनके लोग खड़े नहीं हुए थे, इसी तरह यहाँ मतलब अजीब किस्म की ये बात है। और इसका आप देखें, अच्छा चाइना बिल्कुल साइड पे, चाइना बिल्कुल साइड पे इस पूरे यूरोप के मामले से भी। और लेकिन सऊदी अरेबिया ने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ है सऊदी अरेबिया का, और उस सऊदी अरेबिया का एग्रीमेंट हुआ है बांग्लादेश की एक जो है वो बड़ी बंदरगाह को अब सऊदी अरेबिया देखेगा। लेकिन ये खबर जो है ये बड़े मज़ेदार से अंदाज में जो 32nd स्लाइड है, ये जिंजुआ जो चाइना की जो न्यूज़ एजेंसी है वो कह रही है सऊदी कंपनी टू ऑपरेट बांग्लादेश मेजर कंटेनर टर्मिनल। अच्छा, ये जो मेजर कंटेनर टर्मिनल है, ये मेजर कंटेनर टर्मिनल जो है ये ढाका से, वो फ़र्क इसका डिस्टेंस बता रहे हैं, फिर ये बता रहे हैं कि 3 वेसल्स यहाँ से गुजरेंगे, फिर ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश की जो मुजीबुर रहमान टनल है उसको चाइना ने बनाया है, ठीक है। और दूसरी जो ये चिटागोंग वाली है इसको ले गया है सऊदी अरेबिया, और ये सऊदी अरेबिया वहाँ देखेगा। और अगर आप इस खबर को देखें तो आपको इसमें सऊदी अरेबिया और चाइना दोनों पास पास नज़र आ रहे हैं कहीं, ठीक है। ये रेड सी उनका जो RSGT, ये जो रेड सी गेटवे उनका टर्म है, सऊदी अरेबिया की गेटवे कंपनी ऑपरेटर्स, वो इसको लुक आफ्टर करेंगे, और साथ मलेशिया देखेगा, ठीक है जी। कौन सा मलेशिया? जो वो मलेशिया जिसके वज़ीर ख़ारजा अभी साथ चाइना गए थे, फिर रशिया गए थे, फिर वो साथ साथ गज़ा में वो साथ देखेंगे। और इसके ऊपर फिर ज़ाहिर है कि वहाँ पर आज जो हसीना वाजिद साहब हैं उन्होंने बड़ी खुशी का इज़हार की है कि ये एक तारीख़ी माहदा हो गया, सऊदी अरेबिया जो है वो पोर्ट देखेगा। और ये अब इसको वहाँ पर ज़ाहिर है कि चाइना भी मौजूद है, वहाँ पर सऊदी अरेबिया भी चाइना के साथ ही वहाँ पर पहुँचा है, तो ये एक बड़ी तेज़ी के साथ ये मामला सारे बदल रहे हैं। ये बहुत जल्द मुझे ये नहीं पता कि यूरोप के ऊपर क्या इसका असर पड़ेगा। यूरोप में मेरा ख्याल है कि रशिया शायद, और उम्मीद भी की जा सकती है कि EU के ममालिक और रशिया के दरमियान, क्योंकि बहुत से ममालिक हैं ना EU के, तो उनके दरमियान एक डायरेक्ट डायलॉग शुरू हो जाएगा, और वो ये जंग इसको रोकेंगे, खुद ही यूरोप के लोग भी रोकेंगे। और इसको क्योंकि अमेरिका तो ये करके निकल गया साइड से, उनके अपने प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको ये फैलने नहीं देंगे, ठीक है। और इसको ये भी नहीं, रशिया को भी ऐसा नहीं कि वहाँ पे कत्लेआम शुरू हो जाए यूक्रेन के लोगों में, और मतलब ये इसका कोई रास्ता निकलेगा। चाइना है या ये सऊदी अरेबिया ने देखे ना 40 मुल्कों की समिट की थी अगस्त में, या कोई और मुल्क आएंगे और इनको ये ठंडा करेंगे, पीस की तरफ जाएंगे। लेकिन ये फ़लस्तीन का क्या होगा और गज़ा का क्या होगा, क्योंकि ये तो ज़मीनी बॉम्बिंग फेल हुई है 2 महीने तक जालिमाना, यानी दुनिया, यानी
उन्होंने आंखें बंद करके मारते जाओ, मार कत्ल करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। कोई यहूदियों के खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए दुनिया में, कत्ल करते करते जाओ, कत्ल करते, कोई बात नहीं करना। कहीं पर बात करोगे तो जो है वो बड़ी पाबंदियां लग जाएंगी। मारते जाओ, कत्ल करते जाओ, शहीद करते जाओ। और ये 2 महीने गुजर गए, 2 महीने के बाद कह रहे हैं बॉम्बिंग फेल हो गई और नेतन्याहू के अगेंस्ट वहाँ पे अदम एतमाद पेश हो रही है। लेकिन अदम एतमाद पेश होने से नेतन्याहू की जाने से क्या होगा, वो जाने चली गई हैं, उनका क्या होगा। और पहले ही कितनी देखिए, यमन तबाह है, लेबनान को बनाना है, सीरिया को बनाना है, इराक को बनाना है, तामीर करना है, लिबिया खाना जंगी का, मतलब ये, और उसके बाद गजा, मतलब ये दुनिया को तबाह करके यहाँ से निकल जाते हैं और पीछे फिर मतलब पीछे मलबे का ढेर बना दिया पूरी दुनिया को। तो मुझे अब ये नहीं पता कि ये एक तो जंग जाहिर है कि इसराइल को तो मैं नहीं समझता कि किसी भी तरह से इसको वो जीती नहीं सब, कैसे आपने शहीद कर दिया लोगों को, बच्चों को मार दिए। लेकिन ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगले इनमें क्या होता है कैसा, और इतना सख्त मैसेज जाना तैयब उर्दगन का कि हमारी सरजमीन पे, वो तो तैयार बैठे हैं कि यहाँ से वहाँ से निकाल दें, वो सफारती ताल्लुकात वगैरह तो सफ़ीर को पहले भेज चुके हैं। लेकिन ये है कि ये मामला जो हैं ये अल्लाह करे कि अब भी यहाँ पे थमे और अल्लाह ताला अपना करम करे सारी दुनिया पे, और ख़ास तौर पे जो गज़ा में इस वक्त वहाँ पे जो मज़लूम लोग हैं, अल्लाह ताला उन पे अपना करम फरमाए।